दोस्तों अगर आपने एसईओ सीखा होगा या फिर इन केस आप कभी भी जब एसईओ सीखोगे तो आपको एक वर्ड सुनाई देगा वहां पर एलएसआई कीवर्ड्स। गाइस ये सब लोग सीखते हैं लेकिन इसको कोई भी प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं करता है अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करते टाइम या फिर किसी भी पर्टिकुलर पेज को एसईओ ऑप्टिमाइज करते टाइम कोई भी इस एलएसआई कीवर्ड नाम की चीज को अप्लाई नहीं करता है वहां पर। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि दूसरे लोग रैंक करते हैं और हम लोग रैंक नहीं कर पाते। गाइस यहां पर आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे सबसे पहले तो एलएसआई कीवर्ड्स को कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, और बताऊंगा कि एलएसआई कीवर्ड एक्चुअल में होते क्या और उनकी क्या वैल्यू होती है किसी भी ब्लॉग पोस्ट में। तो गाइस एक बहुत ही कमाल का कीवर्ड रिसर्च टूल भी बताऊंगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उस कीवर्ड टूल का यूज करके एलएसआई कीवर्ड्स निकाल पाओ। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप अपने लेवल पर ब्लॉगिंग कर रहे हो या फिर हो सकता है कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए एसईओ करते हो, दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, इस बात की मुझे गारंटी है। क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती होती है आपसे जब आप ब्लॉगिंग करते हो या फिर किसी क्लाइंट का एसईओ करते हो, तो वहां पर आप हमेशा एक कीवर्ड को रैंक करने की कोशिश करते हो लेकिन कभी भी एलएसआई कीवर्ड्स के बारे में नहीं सोचते हो, ठीक है। तो एलएसआई कीवर्ड्स क्या है, कैसे रिसर्च करना है, वो टूल कौन सा है, उसका जो है फ्री में साइन अप करने का लिंक और कूपन कोड अगर आप बाय करना चाहते हो, ये सारी चीजों के बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर आप देख सकते हो मैंने गूगल पे एक कीवर्ड को सर्च किया है, एक क्वेरी है ये जिसको हम कीवर्ड भी कह सकते हैं। तो इस कीवर्ड को मैंने यहां पर सर्च किया और यहां पे सबसे नीचे आ जाओ और इस नीचे आकर आप यहां पर 8 कीवर्ड देख सकते हो। अब देखो, आप सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इसको एलएसआई कीवर्ड बताने वाला हूं। यार देखो, अगर मैं ये बोलूं कि ये एलएसआई कीवर्ड है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली वो एलएसआई कीवर्ड्स नहीं है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपको हमने जो कीवर्ड सर्च किया ना, हाउ टू रिमूव टैनिंग फ्रॉम फेस, उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स ही आपको यहां पर मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स। ऑलमोस्ट हर कीवर्ड में जवाब एक ही होगा। पता है कैसे? देखो, हाउ टू रिमूव टैनिंग फ्रॉम फेस, यानी कि फेस से टैन कैसे रिमूव करना है। ये देखो, हाउ टू रिमूव टैनिंग फ्रॉम फेस क्रीम, ठीक है, क्रीम कौन सा है। हाउ टू रिमूव टैन फ्रॉम फेस इमीडिएटली, बात तो वही होने वाली है अंदर, भले इमीडिएटली हो, एक वर्ड का बढ़ने से आर्टिकल पूरा का पूरा अलग नहीं होने वाला है। हाउ टू रिमूव टैनिंग फ्रॉम फेस एट होम, ठीक है, यहां पर भी फेस से टैनिंग हटाने की ही बातें होने वाली है, ठीक है। टैनिंग फ्रॉम हैंड्स, यहां पर हैंड्स है तो ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि ये ठीक है। हाउ टू रिमूव टैनिंग फ्रॉम फेस इन वन डे, इंस्टेंटली, नेचुरली, हिंदी अलग हो जाएगा, बट यहां पर सभी में एक कॉमन चीज की ही बात हो रही है, यानी कि टैनिंग कैसे हटाए फेस से, ठीक है। तो अब यहां पर आप अगर एक इस कीवर्ड पर काम कर रहे हो और उसके अंदर अगर आपने इन सब कीवर्ड्स को ऐड कर भी दिया तो वो आर्टिकल इतना इफेक्टिव नहीं बनेगा जितना हम एक प्रॉपर एलएसआई कीवर्ड को ऐड करने से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अब उसके लिए समझना पड़ेगा एलएसआई कीवर्ड क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो गाइज समझ लो, अगर आपको पता है थोड़ा सा वीडियो को आगे दौड़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो चलो, तो यहां पर लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। हालांकि इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, मैं जानता हूं, कैसे सीधी बात है, जब हम इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं तब हमें जरूरत होती है इन चीजों की, बाकी आगे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, सीधे सीधे बात करते हैं, एक सीड कीवर्ड बोलूंगा मैं इसको, जैकेट, ठीक है। अब इसके लिए एलएसआई कीवर्ड्स क्या होगा, विंटर, रिवर्सिबल, पफर, बॉम्बर, ऐसे बहुत सारे टाइप के जैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस जैकेट को थोड़ा सा और डिफाइन कर पाए ऐसे कीवर्ड्स की जरूरत है हमें यहां पे, ठीक है, उसको एलएसआई कीवर्ड्स बोलते हैं। ओके, चलो, बहुत हो गई बातें, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैकेट को थोड़ा सा डिफाइन कर पाए, या फिर हम जैकेट जैसा मीनिंग वाली चीज नहीं ढूंढ रहे, सिनोनिम्स नहीं होता यहां पर। अगर आप सीधे से लिखा है यहां पर, एलएसआई कीवर्ड्स आर नॉट जस्ट सिनोनिम्स, ये सिर्फ सिनोनिम्स नहीं है। हमारे सर्च क्वेरी को जो इंप्रूव कर पाए उस वर्ड्स को हम एलएसआई कीवर्ड बोलते। जैकेट लिखने से समझ में नहीं आता कि कौन सा जैकेट है, विंटर जैकेट है, रिवर्सिबल जैकेट है, बॉम्बर जैकेट है, पफर जैकेट है, कौन सा जैकेट है, क्लियर नहीं हो रहा ना। जब तक क्लियर करने के लिए जिन कीवर्ड्स को यूज किया जाता है उन्हें हम एलएसआई कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूं, एक टूल का जिसका नाम है आंसर सोक्रेट्स। तो इस लिंक से आपको, आप यहां पर इस लिंक से साइन अप करोगे तो आपको मंथली 1500 का फ्री क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। और ऊपर से अगर आप कुछ बाय करना चाहते हो, मतलब अगर आपको 1500 क्रेडिट आपके लिए कम पड़े, मेरे लिए कम पड़ता है तो मैंने बाय करके रखा हुआ है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो भी उस लिंक से आपको डिस्काउंट मिलेगा। और एक कूपन कोड भी बता देता हूं अभी,
लिंक पर क्लिक करोगे, प्राइसिंग में आ जाओगे और यहां पर आपको मंथली ईयरली जो भी बाय करना है सेलेक्ट कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल हम ईयरली बाय कर रहे हो, सबसे सस्ता वाला प्लान बाय कर रहे हो। ओके, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। मैंने सबसे महंगा वाला प्लान अभी बाय करके रखा हुआ मेरे लिए। तो यहां पर मैं यहां पर अभिषेक 10 करके कूपन कोड एंटर करूंगा और इससे मुझे मिल जाएगा यहां पर डिस्काउंट ऑलमोस्ट $9 का। ठीक है, $9 का यहां पर मुझे डिस्काउंट मिल चुका है। तो गाइस ये डिस्काउंट आप भी अवेल कर सकते हो इस कूपन कोड का यूज करके। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, कूपन कोड मैंने अभी आपको वीडियो में बता दिया है। चलो अब हम LSI कीवर्ड्स का रिसर्च करते हैं। तो यहां पे टूल्स में आ जाओगे और यहां पर आपको LSI कीवर्ड्स मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करते हैं और यहां पर हम सर्च करेंगे LSI कीवर्ड्स। ठीक है, अभी किसका निकालेंगे, इसी का निकाल के देखते हैं, हाउ टू रिमूव टैनिंग फ्रॉम फेस। ओके, सो यहां पर इस कीवर्ड को एंटर कर देंगे। वैसे तो नॉर्मली मैं LSI कीवर्ड हमेशा सीड कीवर्ड का निकालता हूं, ये तो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, हल्का फुल्का मतलब शॉर्ट टेल कीवर्ड ही मानूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा और शॉर्ट टेल कीवर्ड से हल्का सा बड़ा है ये, तो हम इसको चाहे तो लॉन्ग टेल कीवर्ड भी कह सकते हैं, बट रैंक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट टेल कीवर्ड बोल दिया। अभी यहां पर आप देख सकते हो ये इसने एक टॉप क्वेरीज निकाल कर देती, ये वही क्वेरी है जो कि हमने यहां पर देखा। ठीक है, हाँ हम इसको LSI कीवर्ड कह सकते हैं, बट स्टिल ये कीवर्ड वो नहीं है जो हमें हेल्प करेंगे, हमें हेल्प करते हैं ये वाले कीवर्ड। अब ध्यान से देखो, इसमें तो वही सारी बातें हो रही है, हाउ टू रिमूव टैनिंग फ्रॉम फेस एट होम, हाउ टू रिमूव टैनिंग फ्रॉम फेस फॉर किड्स, हाउ टू रिमूव टैनिंग फ्रॉम फेस इन 1 डे, हिंदी, ये इंस्टेंटली, नेचुरली, होम रेमेडीज, ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आपको जिस पर भी काम करना है उस पर कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो चीजें आपको यूज करनी है ना वो इस तरीके कीवर्ड्स होंगे। आफ्टर सन केयर, एलोवेरा जेल। ठीक है, एलोवेरा जेल का वो काफी अच्छा सूदनिंग इफेक्ट होता है हमारे स्किन के ऊपर। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट सीरम, एक्ने स्कार्स, ये सब चीजें कहीं ना कहीं टैनिंग वगैरह से भी होती है। ठीक है, और बेकिंग सोडा स्क्रब, ब्राइटनिंग क्रीम और ब्लैक हेड रिमूवल, ब्लेमिश ट्रीटमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे मतलब यूवी रेज, जो सूरज की रोशनी जब हमारे स्किन पे पड़ती है तो ये ब्लेमिशेस हो सकते हैं, ब्लैक हेड हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टैनिंग हो सकता है जिसको ब्राइटनिंग क्रीम की जरूरत पड़ सकती है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें इससे मिलती जुलती है। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से अगर कुछ भी LSI निकलता है तो ये हमें निकालकर यहां पे दे रहा है। तो गाइस एक तरीके से ना ये हमें सिर्फ उस आर्टिकल के अंदर डालने के लिए LSI कीवर्ड्स नहीं दे रहा है, ये हमें बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स भी दे रहा है जिस पर हम आगे आने वाले आर्टिकल्स को लिख सकते हैं, है ना। तो आपको काफी ज्यादा आइडिया यहां पर मिल जाता है। तो मैं यहां पर इसको डाउनलोड कर लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डाउनलोड कर दिया, पूरे एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएंगे सारे कीवर्ड्स। ओके, तो मैं इस एक्सेल शीट को एक बार ओपन करता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इसने इसको पूरा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो मैं इसको क्लोज करता हूं और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारे A से हो गया, ये 4 हमारे B से हो गया। ठीक है, आप इसको अलग अलग कलर दे सकते हो। ठीक है, इसको हमने दे देना है, जैसे कि हम ये कलर दे देंगे और B को हम कोई और कलर दे देंगे, फॉर एग्जांपल ये दे देंगे। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर्स दे सकते हो ताकि आपको बाद में जो है थोड़ी सी आसानी रहेगी। ओके, ये वाला कलर दे देंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ऐसे में आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, आगे कीवर्ड रिसर्च करने में भी आपको काम आएगा और आगे की टॉपिक्स को डिस्कवर करने में भी आपको ये आइडियाज बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, अभी जैसे मेरे दिमाग में कहीं आया ही नहीं था, जब मैंने टैनिंग के बारे में सोचा मेरे दिमाग में कहीं भी ये फ्रेकल्स रिमूवल नहीं आया था। ठीक है, अब ये फ्रेकल्स रिमूवल मेरे दिमाग में आया, अब मैं इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिख सकता हूं, है ना। तो ये आइडियाज निकाल कर दे रहा है, एक तरह से आपको सीड कीवर्ड्स बहुत सारे इसने निकाल कर दे दिया। अब टैनिंग को हम मेलास्मा भी कह सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली टैनिंग को मेलास्मा नहीं बोलते, टैनिंग के थोड़े से और वर्स्ट कंडीशन को हम मेलास्मा बोलते हैं। ठीक है, तो मेलास्मा ट्रीटमेंट, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख सकता हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें इसने मुझे यहां पर निकाल कर दे दी है। ठीक है, हम एक और कीवर्ड को यहां पे रिसर्च करते हैं। ये तो हो गया हमारा एक थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड हमने सर्च कर लेता। अभी हम एक शॉर्ट टेल कीवर्ड सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्ने। ठीक है, एक्ने मतलब जो हमारे पिंपल होते हैं ना, उसको एक्ने भी बोलते हैं। तो हमने एक्ने यहां पर सर्च कर दिया। तो अभी देखो इसने क्या किया, यहां पर जितने भी अल्फाबेट से जो सारी चीजें निकल सकती थी वो सब कुछ इसने मुझे निकाल कर दी थी। अब मेरे पास एक्ने से रिलेटेड, एक्ने स्कार ट्रीटमेंट, एक्ने स्टूडियो जीन्स, ऐसे बहुत सारी कीवर्ड्स मिल गए। अब एक्ने मेडिकेशन
और यहाँ पर एंटीबायोटिक थेरेपी, एक्ने के लिए एंटीबायोटिक काफी अच्छा होता है और एक्ने ट्रीटमेंट और एसिड। लेकिन गाइस देखो, मैं बोल रहा हूँ एंटीबायोटिक अच्छा होता है, बट ऐसा नहीं कि दुकान पे जाके कोई भी एंटीबायोटिक ले लोगे, है ना। मैं बस एक हो सकता, बहुत सारे लोगों के एक्ने होता है, सब जने अपने अलग अलग टेक्निक्स लगाते हैं एक्ने को हटाने के लिए, तो बस एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर ही आपको करना चाहिए। बट हाँ, स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत सारे आइडियाज मुझे यहाँ पर मिल गए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इन सब पर मैं काम कर सकता हूं। तो ये एक तरह से LSI कीवर्ड्स, इसके दो यूसेज है। आप एक तो इसको अपने मेन आर्टिकल में यूज कर सकते हो, अपने आर्टिकल की वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तब गूगल को समझ में आएगा कि ओके, यहां पर एक्ने के बारे में बात हो रही है और एक्ने के कुछ रीजंस बता देना। एक्सेसिव ऑयल एक रीजन हो सकता है, एंजाइम ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। और डेली स्किन केयर से एक्ने का थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। मॉइस्चराइजर सिलेक्शन, मॉइस्चराइजर तो लगाना भी नहीं चाहिए एक्ने वाले लोगों को। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको यहां पर यूज कर सकते हो आप अपने आर्टिकल के अंदर। इससे क्या है कि आपका आर्टिकल की वैल्यू बढ़ेगी। आप बार बार वही एक्ने को फेस मुंह धो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब चीजें बार बार रिपीट करने से आपके आर्टिकल की वैल्यू नहीं बढ़ती। आप काम की चीजें ज्यादा करो, है ना, नए नए टर्म्स को लेकर आओ। काम की चीजें आप जितना ज्यादा बताओगे उसके अंदर, उतना आपके आर्टिकल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो अब इनमें से एक एक कीवर्ड को उठाकर आप इसके लिए LSI कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो, है ना। तो ये भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अब जैसे मैंने इसको एक और बार एंटर किया, तो अब इसने इसके लिए कुछ LSI कीवर्ड्स मुझे यहां पर निकाल कर दे दिए। तो आप इस तरीके से LSI कीवर्ड्स का पूरा एक लिस्ट निकाल सकते हो, एक्सेल शीट निकाल सकते हो, जिससे आप अपने बेटर आर्टिकल्स लिख पाओगे और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से LSI कीवर्ड्स निकाल सकते हैं हमारे टूल आंसर सॉकेट्स का यूज करके। अब इसका जो फ्री साइन अप लिंक है वो भी मैं आपको दे रहा हूं, जिससे कि आपको 1500 क्रेडिट मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप अगर बाय करना चाहते हो तो डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, और मैंने कूपन कोड ऑलरेडी आपको इस वीडियो में बता दिया है स्टार्टिंग में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखिए, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर दो और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।